हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आया है किसी के लिए, क्योंकि आज मैं चैनल मैसेज करने ही नहीं वाली थी। बेसिकली आज मेरा टॉपिक जो रहने वाला था वो था कि आपके जो प्रारब्ध के जो संचित कर्मा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या नया आपके जीवन में होने वाला है, वो सारी चीजें मैं देखना चाह रही थी। बट किसी के लिए स्ट्रांगली चैनलाइज मुझे डाउनलोड आया है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन मैं बोलूंगी क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज की रीडिंग सबके साथ नहीं जाने वाली है, तो डोंट फोर्स द रीडिंग। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना हिस्सा ही आपको रखना है, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे ना भी करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, आज का जो मैसेज है सबसे पहले तो किसी स्पिरिचुअल अटैक के बारे में है। अब ये या तो इस फुल मून के अराउंड आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक होने वाला है, कोई हैवी स्पिरिचुअल अटैक, या फिर किसी ने ऑलरेडी कर दिया आपके ऊपर और आप ऑलरेडी उन सारी चीजों से फाइट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। और ये जो स्पिरिचुअल अटैक है बेसिकली ये उन लोगों पर हुआ है जो स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। ये उन लोगों के ऊपर हुआ है जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस पे है, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, मे बी आप ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल अटैक मुझे महसूस हुआ है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्रिया मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, किसी के द्वारा करवाई गई है। और दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये कि ये किसी का क्राउन छीनने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो अटैक मैंने महसूस किया वो किसी के क्राउन चक्रा पर हुआ है। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेक हो रहे हो, हायर कॉन्शियसनेस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इंट्यूशन पावर अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो सीधा सीधा आपके क्राउन चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, आप ताकि आपका जो कनेक्शन है वो कट जाए। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो किसी ने करवाया है या फिर सच में कोई एंटिटीज हैं, कोई नेगेटिव एंटिटीज हैं जो आपका ये क्राउन छीनना चाहती है। और ये उस क्राउन की मैं बात कर रही हूँ जो आपकी स्पिरिचुअल रैंक की वजह से आपको दिया गया है। ये वो स्पिरिचुअल क्राउन है जो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है, उसके बाद जाकर के आपको ये पद, ये ओहदा मिला है। स्पिरिचुअल रैंक जो आपकी हाई हुई है उसे छीनने की कोशिश करी है किसी ने। देखिए अभी भी मुझे बोलने से रोका जा रहा है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। और यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में बोली हूँ, सबके केसेस में मैं नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के कुल देवी देवताओं को बांधने की कोशिश करी गई है, इतना स्ट्रॉन्ग कुछ करने की कोशिश करी गई है। अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो उनकी पावर को कम करने के लिए कुछ ऐसा किया गया है, आई डोंट नो, बट मुझे जो चैनलाइज हुआ मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। और अगर सच में ऐसा स्पिरिचुअल अटैक के बारे में नहीं भी है, तो ये कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो जिसके ऊपर कोई एंटिटी अटैचमेंट है, जो बहुत ज्यादा डेविल को समर्पित है। ये ऐसा कोई इंसान है जो आपसे आपका क्राउन छीनना चाहता है, लिटरली आपसे आपका पद, आपकी अथॉरिटी छीनना चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे सेकंड बेस्ट है, आप उससे ऊपर है, और वो खुद को आपको खुद से ऊपर देख नहीं पा रहा। कोई बहुत ज्यादा हेविली जेलस है आपके पद से, आपके काम से, आपके पर्पस से, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उसको मिलना चाहिए था। तो ये बहुत ही हैवी कंपटीशन की ऊर्जा है, हैवी जेलसी की ऊर्जा है, और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही ज्यादातर मुझे 90% ये फील हो रहा है। और बाकी हो सकता है आपको क्रोज बहुत ज्यादा नजर आए, क्योंकि कुछ काली ऊर्जाओं के बारे में बात हो रही है। अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इट्स अ कंफर्मेशन। ओके, सबसे पहले कार्ड्स के थ्रू, ऑरेकल के थ्रू देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, तो जब भी आपके पास ये रीडिंग पॉप अप होगी इसमें आपके लिए हो सकता है कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर हो। दी डेजर्ट अगेन, लास्ट रीडिंग में भी डेजर्ट था और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये डेजर्ट वाला जो कार्ड है ये दिखा रहा है
कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे इमोशंस, इमोशनली ड्रेन्ड होने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली किसी को दे ना दो अपनी तरफ से। कोई आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे बी स्पेल बॉक्स के थ्रू। दी शेडो, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका कॉपी कैट है, ठीक है। हूबहू आपके जैसी ऊर्जा शो ऑफ करने वाला कोई पर्सन है, जिसकी मैं ऊर्जा यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन है जो खुद तो डार्क है और आप लाइट में है, लेकिन आपकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी, क्योंकि ये पर्सन को यूज कर रही है, ये जो डेविल है, ये जो नेगेटिव एंटिटीज है, ये ऐसे लोगों का यूज कर रही है आपकी लाइट को डिम करने के लिए। लोगों के सामने छवि ऐसी बनाई जा रही है कि वो बिल्कुल आपकी तरह स्पिरिचुअल है। वो लोगों के सामने ऐसी छवि बना रहे हैं कि वो आप ही की तरह लाइट में है। अगर खास तौर पे अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आप रिलेट कर पाएंगी कि ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो ये शो ऑफ करना चाहती है कि वो ही ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है, वो सचमुच एक एम्प्रेस है, आप नहीं है, ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। बट नहीं, वो सिर्फ और एक शेडो है और कुछ भी नहीं। आपकी परछाई बनने की कोशिश कर रही है, बट एनर्जी को कॉपी नहीं किया जा सकता, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। दी वूम्ब, या क्योंकि देखिए वूम्ब का कार्ड भी आ गया। आप डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही हैं। बहुत स्ट्रांगली किसी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर ही ये किया गया है, क्योंकि डेजर्ट इमोशंस और ये जो मून की ऊर्जा है ये सबसे ज्यादा फीमेल में होती है। फेमिनाइन ऊर्जा में इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। फेमिनाइन ऊर्जा जो होती है वो ही सबसे ज्यादा मून को मून की जो साइकिल्स है उस पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो डेफिनेटली कुछ इस फुल मून के अराउंड या तो होने वाला है या हुआ है पहले न्यू मून की एनर्जी पे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर ऐसा किसी ने कुछ किया है तो वो बैकफायर होगा, तुरंत बैकफायर होगा, बट आपको सिर्फ अवेयर करवाया जा रहा है। द शेप शिफ्टर, गाइज मैं बोल रही हूँ आपको, ये कोई कॉपी कैट है जो हु बहू आपके जैसा एनर्जी कैरी करने का, एक्टिंग, ड्रामा, नाटक, ये सब चल रहा है। बट एक्चुअल में ये पर्सन एक स्पिरिचुअल हेटर है। स्पिरिचुअलिटी से इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, बट इसको आपका क्राउन चाहिए। आपकी जो भी आपके अंदर का टैलेंट है, स्किल है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो उसको चाहिए, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इससे ज्यादा, आपसे ज्यादा वो हकदार है इन सारी चीजों का। देखिए मुझे बोलने से बहुत ज्यादा रोका जा रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड। आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत हैवी एनर्जी है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। दी किंग, वाओ, क्योंकि आप इस अथॉरिटी के लिए बने हैं, आप इस पद के लिए बने हैं। मे बी किंग का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करें। किंग हमेशा फॉलो करवाता है, ठीक है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, और वही चीज आप कर रहे हैं। यहाँ पर ये छाप दिखाई दे रही है आपको, हैंड के ऊपर एक छाप है, ये दिखाती है, ये शो करती है कि आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा पर्पस फॉलो कर रहे हो जो स्वयं डिवाइन ने आपको सौंपा है। कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जो डिवाइन की मर्जी से आप कर रहे हो, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, ठीक है। और उसके बीच में कोई बाधा बनना चाहता है, कोई ये चाहता है कि उसको ये सारी चीजें मिल जाए। डेस्टिनी स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। द रिडल, यहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर हैंड्स देखिए, किसी घोस्ट के हाथ है, और ऐसा हो भी सकता है ड्रीम्स में आपको बहुत ज्यादा घोस्ट नजर आ रहे हैं, आत्माएं नजर आ रही है, अनजाने लोग नजर आ रहे हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा। तो ये सारे स्पिरिचुअल, हैवी स्पिरिचुअल अटैक्स के साइन है, ठीक है, ताकि आपके पीछे ऐसी एंटिटीज लगाने की कोशिश करी जा रही है जो आपको कंट्रोल कर पाए, आपके मन को कंट्रोल कर पाए, आपके क्राउन चक्रा को कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपको नेगेटिविटी में डाल दिया जाए, आपको एडिक्शंस में डाल दिया जाए, मे बी, ओके। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवीली नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लिया जा रहा है आपको अटैक करने के लिए। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। दी स्टार बॉन्ड, क्योंकि आप एक चोजन वन है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है। यहाँ पर आपका जो इस अर्थ पर जो मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन का दिया हुआ कोई काम आप कर रहे हो, इट्स टोटली स्पिरिचुअल रीडिंग।
सो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये मैसेज आज जिसके पास भी जाएगा उसके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट रहने वाला, बट सबके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। और भी देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस डिवाइन आज की रीडिंग में देना चाहते हैं। आई होप आप तक वो मैसेज पहुंच रहा है, क्योंकि मुझे बोलने से बहुत ज्यादा रोका जा रहा है। या टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई 2 से 3 लोग मिलके, ये फीमेल विचेस कवन की एनर्जी है, कोई ग्रुप में मिलके कोई विचक्राफ्ट कर रही है, कोई हैवी स्पेल्स आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करने के लिए। देखिए किस तरीके से इसके हाथ में ये लूप है, ये ओवर थिंकिंग में है। हमेशा आप सोच विचार करते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, सही गलत, आगे क्या पीछे क्या, ये सारी चीजें। कोई आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश कर रहा है। आप बेसिकली यहाँ पर अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे, किसी का ब्रेन बना हुआ है। यहाँ पर बैकग्राउंड में आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर किसी का ब्रेन बना हुआ है। देखिए अगर कैमरा फोकस कर पा रहा है, ये किसी का ब्रेन बना हुआ है, मतलब कि आपका क्राउन चक्रा, कोई आपके इंट्यूशन पावर को पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, या बट आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, आपके लिए मदद आ रही है, आपके लिए कोई पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम भेजा जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपको ऐसा एश्योर करवाया जा रहा है। ये जो भी स्पेल वर्क वगैरह ट्राई करने की कोशिश करी जा रही है वो आप पर काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप दूसरी डायमेंशन से आए हैं, कोई अलग पर्पस को फॉलो करने के लिए आए हैं। सो ये आपके लिए कोई मदद आ रही है, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा देख रही हूं मैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ऊर्जा हो सकती है, या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं ये उनकी ऊर्जा हो सकती है। टॉरस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकती है राशि किसी की। यहाँ पर फूल का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली क्योंकि आप इस न्यू जर्नी में एंटर करने वाले हो, इस वजह से भी ये सारी चीजें हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं। या फिर ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये किसी के मस्कुलाइन की ऊर्जा आ रही है, जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेके चल रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन। तो मे बी ये जो थर्ड पार्टीज हैं ये सारी चीजें करने की कोशिश करें, ताकि ये पर्सन आपके लिए काम ना करे, आपके खिलाफ एक्शन ले, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, या आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश करी जा रही है, आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका फोकस ही खराब हो जाए, आप कंफ्यूज रहो। या गाइस ये देखिए 7 ऑफ कप्स, और पीछे देखिए कितना बड़ा रेड कलर का ड्रैगन है। ये कोई हैवी स्पिरिचुअल अटैक है, मैं बोल रही हूँ आपको, ये कोई हैवी स्पिरिचुअल अटैक है, क्योंकि आपके आगे जाने वाले रास्ते के बीच में कोई इसको लाके खड़ा करना चाहता है। हैवी स्पेल वर्क, एंड अगेन विद दिस 7 ऑफ कप्स में देख रही हूँ, ये आपके माइंड की, आपके इमोशंस की उलझन बढ़ा के, आपको कंफ्यूज करके आपको स्टक करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, या ये देखिए आगे का रास्ता आपको नजर ना आए, आपके आंखों पर पट्टी बन जाए, आप क्लियरली देख ना पाओ, आप इंट्यूशन को फॉलो ना कर पाओ। अगर आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं तो आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको गाइस, मैं बोल रही हूँ कुछ है यहाँ पर ऐसा डार्क एनर्जी, या थर्ड पार्टी लवर्स। काफी लोगों के केसेस में ये थर्ड पार्टी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही है, हैवीली जेलस है। और या फिर अगर ये लवर्स के बारे में नहीं भी है तो भी ये कोई कॉपी कैट है। देखिए पीछे किस तरीके से इविल आई सेंड कर रही है, ये जो भी पीछे लेडी है ये इस कपल को देख के इविल आई सेंड कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो जो ब्लेसिंग्स है वो उसकी जिंदगी में होना चाहिए थी, ठीक है, और वो ज्यादा वेल डिजर्विंग है आपसे ज्यादा। बट उस पर्सन को ये नहीं पता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, तो वो गलत पंगा ले रही है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी ज्यादा है, तो मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ, जेंडर यूज कर रही हूँ, बट हो सकता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं किसी के, या किसी के पार्टनर की ऊर्जा है मे बी, ठीक है।
या फिर एक चीज और मुझे नजर आ रही है, ये कोई ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है या तांत्रिक वांत्रिक, कोई विचक्राफ्ट करने वाला, क्योंकि इसके पीछे भी ये ड्रैगन है देखो। ये कोई हैवी स्पेल वर्क आपकी तरफ भेज रहा है ये जो भी पर्सन है, और कोई किसी से कुछ करवा रहा है गाइस। आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली पिक नहीं कर पा रही हूँ, बट कुछ ऐसा है, नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड। ओके, और भी देखेंगे, एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। देखिए, मैं जो एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है। आपके थर्ड आई चक्रा पर अगर आप देख ना लो किसी को कि कौन ये सब चीजें कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन इन्वॉल्व है, मे बी हो सकता है शायद आप ऑलरेडी जानते हो ये कौन इंसान है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, कौन है ये लेडी जो किसी के पास जाके कुछ करवा रही है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है मे बी। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पर आपको डाउट हो, आप आपको पता हो कि भी आपको ऐसा लगे कि शायद आप ऐसे ही वहम कर रहे हो किसी के ऊपर, इसलिए आपके ऊपर ऐसे अटैक्स किए जा सकते हैं, ताकि आप इंट्यूटिवली पिक ही ना कर पाओ कि इंसान कौन है और कौन आपके खिलाफ ये सारी चीजें कर रहा है। बट ये आपका कोई करीबी हो सकता है। ठीक है, या मुझे किसी के लिए ब्यूटी स्पेल भी नजर आ रहा है, सबके लिए नहीं बोलूंगी बट कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल्स भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वो भी किसी को आपकी शाइन पसंद नहीं आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी लाइफ में आपके जो भी सोलमेट्स हैं या लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। अगेन वही चीज मुझे नजर आ रही है, या ये कोई मदर फिगर हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ जो आप पर अटैक कर रहा है, ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, या कोई बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहा है पास्ट में। क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, जिससे अभी आप कनेक्टेड नहीं है मे बी। या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसा इंसान जिसने पहले पास्ट में आपकी पीठ में छुरा भोंका है, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है, ये कोई ऐसा इंसान है। कोई कॉपी कैट जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश करी है हमेशा। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, या नेगेटिव एंटिटीज का सहारा लिया जा रहा है। बहुत ही इंपल्सिव है ये पर्सन, गुस्से में कुछ भी कर रहा है। ठीक है, आपका पद छीनना, आपका क्राउन छीनना, आपका हक का आपको मिलने नहीं देना, बीच में आना, आड़े आना। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप तो बहुत सही जा रहे हो अपने रास्ते पर, कोई आपके रास्ते का कांटा बनना चाहता है। कोई चाहता ही नहीं है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले। ठीक है, अब चाहे वो आपका लव है, करियर है, फाइनेंसेस है, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, लीगल मैटर्स है, कोई बीच में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल आउटकम क्या आने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कि देखना चाहिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताएं ओवरऑल आउटकम ऑफ द सिचुएशन क्या रहने वाला है, प्लीज बताएं। अल्टार, या डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, ये देखिए। आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप कोई साधना कर रहे हो, सिद्धि साधना, तो उसके बीच में आने की कोई कोशिश कर रहा है मे बी, या आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा हाई रैंक पर हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी विजडम है, बहुत सारा आपके पास नॉलेज है, आप वो शेयर कर रहे हो। अगेन फ्रेंड्स, ये 6 ऑफ कप्स का यहाँ पर ऑलरेडी आया था, मैंने बोला ना, ये कोई आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके कोई एक्स पार्टनर, एक्स फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड रहा है। या क्लॉक, या बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के बारे में रिवील होने वाला है कि इसने इस पर आप पर इतने सारे अटैक्स किए हैं, आपकी जगह लेने की कोशिश करी है। अगेन कॉपी कैट बहुत ज्यादा सुन रही हूं मैं। शेडो, बिल्कुल हु बहू आपके जैसा बनने का कोशिश करना। ठीक है, बट ये चीजें रिवील होने वाली है, सच बाहर आने वाला है, ट्रुथ बाहर आने वाला है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, लेक,
या बेसिकली इट्स अबाउट योर इंट्यूशन पावर। आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस कर रखा है और उसी को कोई डिसबैलेंस करना चाहता है। बेसिकली वही ऊर्जा है, क्योंकि कोई देख ही नहीं पा रहा कि आपने पास्ट के जो भी ट्रॉमा मिले हैं उनको हील कैसे कर लिया, आप इतना आगे कैसे बढ़ गए, इतना ग्रो कैसे कर लिया, इतना शाइन कैसे कर रहे हो, ग्लो कैसे कर रहे हो, अच्छा कैसे कर रहे हो अपने जीवन में, इतना ज्यादा बेस्ट कैसे दे रहे हो अपना। ठीक है, अभी तक तो आपको टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वाई आपने ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया। ये चीजें, सारी चीजें जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आपका ग्लो अप, आपका जो पोटेंशियल, आपका जो करेज, आपकी जो पावर स्ट्रेंथ, जो भी आपने अचीव किया है, ये जो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज आपने इकट्ठी करी है, कोई हैरान है। और ये सब चीजें जेलसी की वजह से हो रही हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली कि इस पर्सन के अकेले का काम है, साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये डेमोनिक एंटिटीज का सहारा ले रहा है ये पर्सन। नेगेटिव एंटिटीज या तो इसका यूज करिए या ये उनका सहारा लेकर के आपके खिलाफ ये सारी चीजें कर रहा है या कर रही है, जो भी है डीमन। देखिए, नेगेटिव एंटिटीज आपके पीछे भेजने की कोशिश करी जा रही है। आई टोल्ड यू ये कि किसी के ऊपर बहुत हैवी ऊर्जा भेजी गई है। ठीक है, या ताकि आपको फियर में ट्रैप कर सके, ट्रॉमा में डाल सके, फिर से वापस लूप में फंसा सके। ठीक है, मेंटली आपको बीमार करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ ना बार बार, मुझे क्राउन चक्रा क्राउन चक्रा क्राउन चक्रा का मैसेज आ रहा है। ठीक है, या क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू हाउस आ रहा है, न्यू प्लेस, न्यू जॉब, एंजल्स आपके सपोर्ट में है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत पावरफुल है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपके ऊपर कोई कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो कि आपके आसपास कुछ एनर्जीज ठीक नहीं है। ये देखिए, मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है आपके साथ, बट आपको अश्योर करवाया जा रहा है कि नहीं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक टेम्परेरी आपके ऊपर कुछ चीजें असर कर सकती है। मे बी हो सकता है आप इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करो, आपको थका थका लगे, आपको बॉडी पेन हो सकते हैं, हेडेक्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको आंखों में स्वेलिंग नजर आ सकती है, आंखें रेड हो सकती हैं, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है, क्राउन चक्रा में बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है। ठीक है, देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं आज की रीडिंग के हिसाब से, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। वराह, द बोर अवतार। वराह अवतार, इनकी स्टोरी में आपको बता दूं, जब धरती को क्षीर सागर में गिरा दिया गया था, जब धरती को पाताल से भी नीचे गिरा दिया गया था, जब धरती को गहरे सागर में गिरा दिया गया था, वहां से धरती को उठाकर लाए थे वराह अवतार। तो मतलब जितनी भी डार्कनेस वाली एनर्जी में धरती को गिरा दिया गया था, वो डार्कनेस से खींच के वो बाहर लेके आ गए थे। तो ये जो भी डार्कनेस आपकी तरफ भेजी गई है, इससे आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए। या दैट्स व्हाई गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। ये कार्ड गिरा था अभी जब मैं आपके लिए प्री शफलिंग कर रही थी, और इसमें लिखा है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। आपको बोला जा रहा है जितना भी आपके आसपास जो ऐसी पावर्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन ये जो भी डिफिकल्ट टाइम्स आपके आसपास क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, उसमें आपका ख्याल रखा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कृष्ण भगवान की बांसुरी है। वाओ, ये तो मैं आपको बताना भूल गई थी गाइस, बट अभी मुझे क्लिक हुआ। बैनिशमेंट ऑफ फियर, किसी भी तरीके का फियर, ट्रॉमा जिसमें डालने की आपको कोशिश करी जा रही है, उसको बैनिश कर दिया जाएगा। डिवाइन बैनिश करेंगे, खुद बैनिश करेंगे। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, आपका कोई ऐसा पर्पस हो सकता है जहां पर आप इकोलॉजी को बैलेंस करने आए हो, मे बी नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाने के लिए, नेचर से जुड़ने के लिए, ये सारे मैसेज आप दुनिया को देना चाहते हो। इंटेलिजेंट यूज ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज यहाँ आ भी गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बेसिकली दुनिया को इस चीज से अवेयर करवाना चाहते हो कि कितना हमें नेचर के साथ जुड़ने की जरूरत है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ये सारा आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। द नेक्स्ट मैसेज इज फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट
एंड डार्कनेस। तो ये भी जो भी डार्कनेस है, इससे आपका डर खत्म हो चुका है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी शेडो साइड पर काम कर चुके हो, आप इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुके हो। दैट्स वाई ये चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं। वरा अवतार आपको निकाल रहे हैं डार्कनेस से। जो भी हैवी स्पिरिचुअल आपके ऊपर हुआ है, पृथ्वी, गाइस ये देखो कार्ड्स किस तरीके से रेजोनेट करते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। वरा अवतार पृथ्वी को बचाने ही आए थे। ये यहाँ पर इनके ऊपर ये पृथ्वी इनके यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने अपने यहाँ पर उठाया था पृथ्वी को, ताकि उसको डार्कनेस से निकाल के लाइट की तरफ ले जाया जा सके। और यहाँ पर पृथ्वी का ही कार्ड आ गया, सॉरी पार्वती माता का कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड बोल रहा है यहाँ पर डिफीट ऑफ एनिमीज, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेंथ इन एक्सिस्टिज्म, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। ओके, आई एम सॉरी मुझे पृथ्वी पिक हुआ, बट पार्वती माता का कार्ड है ये, और इनके पास ये लॉयन है, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने का यहाँ पर ये तलवार भी है इनके हाथ में। माँ शक्ति की ऊर्जा आ चुकी है, हर नकारात्मकता को खत्म करने के लिए माँ शक्ति आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहला मैसेज ही यही है कि आपके एनिमीज, जो एनिमीज आपके हैं, जो ये सारी चीजें आपके खिलाफ कर रहे हैं, उनको डिफीट करा जाएगा, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी आपको। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, जो भी ये स्पिरिचुअल अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, स्ट्रेंथ इन एक्सटिसिज्म, तो ये जो भी आपके ऊपर ये स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है, उसमें आपको करेज दी जाएगी, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, डेफिनेटली ये किसी के लवर्स के बारे में तो है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। अगर आप खास तौर पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हैवी सोलमेट हायर कॉन्शियसनेस वाले कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली आपके साथ जाएगा ये मैसेज, ठीक है। मुझे बोलने से बहुत ज्यादा रुका जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट है हैवी ऊर्जा है यहाँ पर। यमराज आ चुके हैं न्याय करने के लिए, जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज किसी पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने एक चोजन वन को, एक इनोसेंट चाइल्ड के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किया है, तो उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। आई टोल्ड यू, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है नॉलेज ऑफ द लॉ, ठीक है, कार्मिक लॉ आपकी लाइफ में काम करने वाला है, जो जैसा कर्मा करेगा वैसा भरेगा। ये सीधा सीधा स्ट्रेट यहाँ पर मैसेज है। राइचसनेस इन एक्शन, क्योंकि आप सही के साथ हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, किसी पर स्पेल वर्क्स नहीं किए, किसी का बुरा चाहा नहीं, आप अपने काम से काम रखते हो। यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, एंड मेन कैरेक्टर ऊर्जा है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, तो आप मृत्यु से, डार्कनेस से, ये सारी चीजों से भय आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैसेज इज स्टीड फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, बहुत जल्द किसी के साथ जजमेंट होने जा रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं, बहुत जल्द किसी के साथ जजमेंट होने वाला है, यूनिवर्स किसी के साथ जजमेंट करने वाले हैं। सरस्वती माँ का भी कार्ड है यहाँ पर, जो दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेक हैं, आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, या पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत पीक पर है गाइस, और उसी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी। एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड्स, आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी ईश्वर शक्ति को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी कृपा पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा है, आस्था बहुत है आपके अंदर, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।